तो दोस्तों ये टीवी का अच्छा करके देखिए। ये सोनी कंपनी का ओरिजिनल टीवी है, 14 इंची टीवी है। ठीक है, तो इसका अंदर सोनी का ओरिजिनल पिक्चर ट्यूब है। तो आपको अच्छा करके ये टीवी किस तरह देखा जाता है आपको दिखाता हूँ। और उसका बाद ये टीवी का जो अंदर सिस्टम है, इसका जो ईएसटी है दोस्तों, इसका ईएसटी का ओनली एक फाइनल एनोड है। स्क्रीन कंट्रोल और फोकस कंट्रोल का वायर ये ईएसटी का साथ नहीं है। तो आपको बाहर करके दिखाता हूँ, आप अच्छा करके देखिए। मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, बैक कवर तो मैं ओपन किया, इसका ईएसटी देखिए। ये जो फाइनल एनोड है, ये जो एक वायर ये ईएसटी का है। ठीक है, और ये ईएसटी का साथ जो G2 वायर, स्क्रीन वायर, वो कुछ भी वायर यहाँ का इसका अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये ईएसटी फायरिंग की वजह प्रॉब्लम हो गया है। मैं बहुत दिन पहले ये ईएसटी को रिपेयर किया था, फिर भी ईएसटी फॉल्ट हो गया 1 महीने का बाद। तो ये जो अलग अलग वायर देखिए, ये अलग वायर योक कॉइल का वायर है, और ये जो योक कॉइल का अंदर चला गया, इसी तरह सेम वायर ये साइड का अंदर है। ठीक है, ये साइड से जो अलग अलग वोल्टेज 180 वोल्ट, ठीक है, स्क्रीन फोकस, ये सब ये लाइन से जाता है। तो ये ईएसटी मार्केट पर अभी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये जो पिक्चर ट्यूब है इसका अंदर मैं चाइना पीसीबी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चाइना पीसीबी कैसे इंस्टॉल किया जाता है आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के बाद पता चल जाएगा। चाइना ये जो सोनी का जो बेस है, तो 2-3 टाइप मार्केट के अंदर बेस देखा जाता है। दोस्तों ये बेस पूरा अलग टाइप है। इसका बेस बोर्ड का अंदर 2 पीसेट है जो स्क्रीन और फोकस कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए। तो अभी इसी टाइम ये 2 स्क्रीन और फोकस कंट्रोल चाइना पीसीबी कनेक्शन करने का समय ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ईएसटी का अंदर ही स्क्रीन और फोकस कंट्रोल रहता है। तो किस तरह ये बेसबोर्ड का साथ कनेक्शन करना पड़ेगा चाइना पीसीबी, आपको पूरा डिटेल्स क्लियर करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ये बेस बोर्ड को अच्छा करके देखिए। ठीक है, ये जो बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड को अच्छा करके देखिए। तो दोस्तों आपको बेस बोर्ड को अच्छा करके देखा है, और इसी टाइम क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव का वायर है, ये बाहर काटना पड़ेगा। ठीक है, ये बाद में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आउट करना पड़ेगा। जितना कनेक्शन है सभी कनेक्शन को इस तरह आउट करना पड़ेगा। ओनली ये जो बेस बोर्ड है ये बेस काम पर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेस बोर्ड का साथ न्यू जो चाइना पीसीबी है उसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए ये पीसीबी को बाहर कर लेता हूँ, बाहर करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पुराना पीसीबी को साइड किया, मेरा पास एक न्यू चाइना किट है जो मार्केट का लोकल किट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बेस बोर्ड है, इसका जो बेस, ये बड़ा बेस है, और इसका वायर इस तरह कनेक्शन करके ही आया है मेरा पास में। ये बेस और पीसीबी को मैं लगाऊंगा। ये जो वायर है अलग अलग वायर, पैनल सेंसर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल योक कॉइल का कनेक्शन का वायर, ईएसटी का फाइनल एनोड। ठीक है, और ये जो न्यू बेस बोर्ड है इसका अंदर मैं कैसे कनेक्शन करूँगा आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो बेस है बेस बोर्ड का अंदर, ये बेस काम पर नहीं आएगा, ये बेस मैं बाहर करके साइड रख दूंगा, और उसका बाद आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी ये जो पुराना वाला बेस बोर्ड है, ये बेस आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आरजीबी पिन है और कौन सा हीटर पिन है, मतलब फिलामेंट का पिन है। फर्स्ट ये 2 पीसेट को मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, और इसका अंदर कौन कौन पिन, कौन कौन नाम यहाँ पर सोनी बेस बोर्ड का अंदर ही लिखा देखा जाता है। मतलब KR मतलब आर कैथोड, KG मतलब जी कैथोड, इस तरह। ये G2 का पिन है, ये लास्ट पोजीशन, और ये G1 का पिन है। ठीक है, और ये R कैथोड का पिन है। ठीक है, तो इसी तरह इसका अंदर सब कुछ लिखा देखा जाता है। ठीक है, और ये G कैथोड का पिन है, और यहाँ पर लिखा है, और ये उसका बाद बी कैथोड का, मतलब इसका कैथोड पिन, तीनों कैथोड पिन पर रहता है। ठीक है, पास पास ही रहता है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर प्रिंट है, सोनी का अंदर प्रिंट देखा जाता है। ठीक है, तो इसका अंदर कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों और उसका बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये जो अलग अलग कैथोड जो बेस का जो पिन है, ये पिन का अंदर एक जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये तीनों रेजिस्टेंस को ओनली ओपन करना पड़ेगा। आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करना पड़ेगा। चलिए प्रैक्टिकली आपका सामने ये ओपन करके दिखाता हूँ।
क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ये वीडियो के अंदर वही दिखाऊंगा जो आप घर पर आसानी से ये सोनी इसी तरह पिक्चर ट्यूब का अंदर आप चाइना पीसीबी इंस्टॉल कर सकते हो। बट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपका कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप इस तरह का मत कीजिए। तो मैं न्यू टेक्नीशियन को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो काम सीख रहा है और जिसका घर का अंदर हो सकता है कस्टमर का अंदर पास इस तरह टीवी पड़ा हुआ है, तो आप वो टीवी का अंदर चाइना पीसीबी मतलब मार्केट का लोकल किट आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये 1, ये 2 और तीनों रेजिस्टेंस को एक एक पिन में ओपन किया, ठीक है। किस साइड ओपन किया, कुछ भी साइड ओपन कर सकते हो। मैं जिसका अंदर पिक्चर ट्यूब का कनेक्शन होता है बेस का पिन जो था RGB, तीनों पिन को ओपन कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपका मन में जो डाउट चल रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैं कुछ वायर में छोटा छोटा मैं काट करके रखा हूँ, ठीक है। जिस कलर पिन जिस कलर का है वही कलर पिन का साथ मैं वही कलर वायर कनेक्शन करूँगा। जो RGB होता है R का साथ मैं रेड कनेक्शन करूँगा, G का साथ मैं ग्रीन कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों देखिए G वायर तो किधर गया, ये तो येलो है। तो चलिए मैं फर्स्ट थोड़ा सा ये वायर को सोल्डरिंग कर लेता हूँ, B वायर को, ठीक है। जितना वायर है थोड़ा सा सोल्डरिंग करने के बाद आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। मैं येलो वायर को साइड कर दिया, ग्रीन वायर ले लिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका मन में जो डाउट चल रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा जिस तरह आपको ये बेसबोर्ड के अंदर कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सोनी का अलग सा टाइप भी बेसबोर्ड हो सकता है, बट ये जो बेसबोर्ड है ये पूरा अलग है। और इसका जो EST है, इसका स्क्रीन कंट्रोल फोकस कंट्रोल नहीं है, तो वो भी कौन पोजीशन पर कनेक्शन करना पड़ेगा आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट जो कैथोड पिन राइट साइड वो रेड है और उसका बाद मिडिल जो कैथोड पिन वो ग्रीन है, ठीक है। इस तरह मैं वायर कनेक्शन कर लेता हूँ आपको क्लियर करके दिखाने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कलर पिन इधर उधर हो जाएगा तो कलर डिसकलर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कलर डिसकलर आ जाएगा, जो मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो के अंदर दिखाया चाइना पीसीबी एक्सपेरिमेंट करके। तो दोस्तों ये तीनों जो कलर पिन का साथ में ये तीनों कलर कनेक्शन किया, ठीक है। उसका बाद ये येलो और ब्लैक वायर मैं फिलामेंट लाइन का साथ कनेक्शन करूँगा, ठीक है। तो फिलामेंट लाइन कौन सा है, अब देखिए आप कुछ भी साइड पर काट सकते हो, बट ये जो 2 पिन है देखिए ये H2 और H1 यहाँ पर 2 लाइन लिखा है और H2 लाइन का साथ देखिए ये जो पिन है ये यहाँ पर H1 लिखा है। इनपुट पर दोस्तों H2 लिखा है और आउटपुट पर H1 लिखा है, तो ये प्रिंटिंग थोड़ा गलत लग रहा है। बट ये जो जम्पर आप देखिए जो H1 पिन का साथ ये दोस्तों जम्पर नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, मतलब एक पिन नेगेटिव है। मतलब ये जो चौड़ा वाला लाइन देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पूरा इधर घूम के इधर उधर जा रहा है। जो G1 पिन का साथ जो नेगेटिव पिन है उसका साथ ये फिलामेंट का एक नेगेटिव कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये जो ऊपर पोजीशन वहाँ पर मैं एक ब्लैक वायर कनेक्शन करूँगा, क्योंकि जो चाइना पीसीबी है उसका नेगेटिव का साथ ये पॉइंट को मैं कनेक्शन करूँगा, ठीक है। तो ये फिलामेंट वायर में कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ अभी इसी टाइम, ठीक है। तीनों कैथोड को मैं कनेक्शन किया, अभी फिलामेंट सप्लाई को कनेक्शन कर रहा हूँ। तो ये एक वायर में कनेक्शन कर दिया और उसका बाद ये येलो वायर को मैं कनेक्शन करूँगा। जो फिलामेंट सप्लाई AC 4 और 5 वोल्ट का आसपास जो होता है वो सप्लाई लाइन मैं ये जो G1 लिखा है ये जो लाइन जा रहा है यहाँ पर, और बेस बोर्ड का अंदर G2 लिखा है। तो कोई बात नहीं, G1 या G2 देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं जिस पॉइंट पर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ आप इस तरह करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कॉन्फिडेंस का साथ आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखा के मैं आपको बता देता हूँ, एवं लाइव प्रैक्टिकली भी आपको कनेक्शन जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको सप्लाई दे के भी दिखाऊँगा, ठीक है। टेंशन लेने का कोई बात नहीं। तो चलिए ये फिलामेंट जो वायर और तीनों कैथोड वायर कनेक्शन किया, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर पहले से ही अलग सा कनेक्शन है ये अभी रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन काम पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि ये जो 2 पीसेट है, ठीक है, ये 2 पीसेट को अभी बाहर कर दूंगा, क्योंकि
ये जो ESTA ओरिजिनल सोनी चैसिस का अंदर उसका स्क्रीन कंट्रोल फोकस कंट्रोल नहीं है, इसीलिए जो सप्लाई बेसबोर्ड का अंदर आता है ये पीसेज से ही उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब एडजस्ट किया जाता है। बट जो चाइना PCB है वो PCB का EST 1010 है, 1010 का अंदर स्क्रीन और फोकस कंट्रोल EST का अंदर ही रहता है। बट दोस्तों कौन पोजीशन पर वो स्क्रीन फोकस कंट्रोल और कनेक्शन करना पड़ेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको ये वीडियो के अंदर ही दिखाऊंगा। फर्स्ट ये 2 पीसेट को ओपन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 2 पीसेट को मैं ओपन कर दिया, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल तरीका है, बहुत कुछ टफ तरीका नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग देने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। आपको वीडियो के अंदर सभी दिखाऊंगा। पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ फ्री में, ठीक है। वो ग्रुप लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अलग सा बेसबोर्ड है। तो दोस्तों RX टाइप सोनी का बेसबोर्ड है, जिस बेस ये अलग सा बेस देखा जाता है उसका ऊपर भी वीडियो बनाया, वो वीडियो लिंक भी ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो दोस्तों ये जो G2 वायर है आप यहाँ से भी वायर कनेक्शन कर सकते हो और ये ओपन करके भी आप कर सकते हो। चलिए आपको दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ आप कौन पोजीशन पर ये वायर को कनेक्शन कर सकते हो। बेसबोर्ड को पहले ही मैं बेस को मैं ओपन कर दिया बेसबोर्ड से, ठीक है। और देखिए ये जो PCB है इसका अंदर साफ साफ लिखा है कौन सा RGB पिन है, ठीक है। कौन सा RGB पिन है ये बेस बोर्ड का ऊपर ही लिखा है। तो दोस्तों ये B कैथोड, ठीक है, B कैथोड का पिन है। ये दोस्तों फिलामेंट का 2 पिन है और ये R कैथोड का पिन है, ठीक है। R कैथोड का ये पिन है, यहाँ पर लिखा भी है, नज़र में आ रहा है कि नहीं आप कमेंट करके बताएं। तब भी टेंशन लेने का बात नहीं है, आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा क्योंकि जिस ये ग्रीन कैथोड का, ठीक है, और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ये जो रेड लाइन है, जो रेड कैथोड का साथ रेड लाइन का साथ ही आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। रेड कौन सा है, जो G2 पॉइंट है इसका ऊपर, ठीक है, G2 जो पॉइंट है इसका ऊपर रेड पॉइंट है। तो दोस्तों ये बिग बेस का कनेक्शन है, स्मॉल होगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ अच्छा करके ये कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि बेस तो मैं ओपन किया, बेस ओपन करने का साथ इसका जो रंग ये पूरा आउट हो गया। तो पूरा तरीका आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, कुछ भी पोजीशन में काट नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका मन में कुछ डाउट ना आ जाए, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है फिलामेंट का वायर आप कैथोड का साथ कनेक्शन कर दिया, जोड़ दिया तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट कट जाने का चांस होता है। तो आपको यही सबसे ध्यान दे के काज करना पड़ेगा, ठीक है। बट तीनों कलर कैथोड पिन कनेक्शन इधर उधर हो जाएगा तो कलर का डिसकलर होगा, बट प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छा करके देख के लगाना पड़ेगा। ये रेड कनेक्शन किया, उसके बाद चलिए ग्रीन जो पिन है, ग्रीन पिन का जो कनेक्शन ये वायर, ये G2 का जो पिन है G2 पिन का नीचे होगा, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, रेड का बाद G2 का बाद ये ग्रीन पिन, मैं 2 कैथोड पिन को कनेक्शन किया अभी, ठीक है। तीनों कैथोड पिन फर्स्ट आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो ये G कनेक्शन किया और उसके बाद ब्लू, ठीक है। सेट टिप पिक्चर टिप का 3 मेन कलर होता है जो RGB होता है, जो रेड ग्रीन ब्लू होता है, ठीक है। रेड ग्रीन लगाया और उसका बाद दोस्तों ब्लू लगाऊंगा, लगा कर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ब्लू कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट चाइना बेस का फर्स्ट पिन ओपन रहता है, उसका बाद जो सेकेंड पिन यहाँ पर कनेक्शन रहता है, ठीक है। फर्स्ट पिन ओपन आप देख सकते हो और उसका बाद ये दूसरा नंबर पिन है और उसका बाद दोस्तों 3-4 फिलामेंट होगा, ठीक है। तो ये फिलामेंट लाइन को भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए मैं ये ब्लैक वायर और येलो वायर, ठीक है, ये 2 वायर लेके ये बेसबोर्ड का साथ कनेक्शन करूँगा। तो आप कुछ भी साइड पर कनेक्शन कर सकते हो। मतलब ये जो फिलामेंट है एक नेगेटिव है, देखिए ये जो लाइन जा रहा है ये पूरा चौड़ा पत्ती जो लाइन, ठीक है, पहले लाइन का साथ कनेक्शन है वो नेगेटिव है, इसका जो लाइन जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव का साथ। और ये जो लाइन जा रहा है देखिए ये लाइन का अंदर आपको अच्छा करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन का साथ देखिए फिलामेंट सप्लाई यहाँ पर आता है, ठीक है। तो मतलब येलो वायर में वहाँ पर कनेक्शन करूँगा।
देखिए दोस्तों, ये जो येलो वायर है मतलब AC 45 वोल्ट का आसपास फिलामेंट सप्लाई, ये बेस बोर्ड से डायरेक्ट जो चाइना सोनी वाला बेस बोर्ड है उसका अंदर जाएगा। और ये जो ब्लैक वाला ये नेगेटिव, तो मेन जो चाइना PCB बेस बोर्ड का जो नेगेटिव है उसका पूरा नेगेटिव का साथ ये नेगेटिव कनेक्शन है। और जो सोनी का जो बेस बोर्ड है उसका फिलामेंट का नेगेटिव और अलग अलग जो नेगेटिव है वो एक ही लाइन का साथ कनेक्शन है, इसलिए एक्स्ट्रा और नेगेटिव वायर लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसका बाद आता है स्क्रीन कंट्रोल और फोकसिंग कंट्रोल। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कौन पोजीशन पर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो बेसबोर्ड का अंदर देखिए ये G2 जो पॉइंट है, यहाँ से मैं वायर को ओपन किया, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। ठीक है, बट आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो राइट साइड का जो प्रीसेट है, जो मैं प्रीसेट को ओपन किया इसका मिडिल पिन पर। ठीक है, ये जो मिडिल पिन है यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बीच में एक PF देखा जाता है, आपको ये PF फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ये जो PF है, ठीक है, PF का एक साइड 180 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन है, ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन नहीं है, ये 180 वोल्ट का साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और PF का जो अलग साइड है, ठीक है, वो सप्लाई जो पॉइंट है वो P-सेट का मिडिल पिन का साथ कनेक्शन है। तो ये जो PF है, तो चलिए आप फॉलो कीजिए, मैं जिस तरह कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। मैं ये पॉइंट पर P-सेट का मिडिल पिन पर कनेक्शन कर देता हूँ। और ये G2 का पॉइंट है, देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से सप्लाई वहाँ पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों उसका बाद आपको फोकस पॉइंट कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए ये फोकस लाइन है, ये जो P-सेट है, ये P-सेट लाइन का जो मिडिल पिन है, यहाँ पर फोकस लाइन आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, P-सेट का मिडिल पिन पर ये बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस से सप्लाई पिक्चर टेप का फोकस पिन पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो चलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाता हूँ। कुछ भी पोजीशन यहाँ पर मैं काट नहीं दूंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों समझ में आ गया कि कौन पोजीशन पर मैं कौन सा कनेक्शन किया, कौन सा RGB, कौन सा फिलामेंट और कौन सा स्क्रीन और फोकस कंट्रोल है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यही तरीका है कनेक्शन का, और कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। इसका नेगेटिव भी फिलामेंट सप्लाई नेगेटिव का साथ भी कनेक्शन हो गया। एक्स्ट्रा नेगेटिव वायर भी आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। बट जो ओरिजिनल बेसबोर्ड का साथ कनेक्शन किया, जो सोनी वाला बेसबोर्ड है, उसका जो नेगेटिव है वो नेगेटिव का साथ पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सेफ्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये पूरा फिटिंग्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब का साथ, सोनी पिक्चर ट्यूब का साथ, इसका जो बेस, पुराना बेस मैं इस तरह लगाया। और इसका चाइना जो किट है, मार्केट का जो लोकल किट, ठीक है, इसका जो ये बेस बोर्ड है, देखिए ये जो बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड को मैं इस तरह कनेक्शन किया। ठीक है, बट जिस तरह आपको दिखाया सब कुछ सेम ही आप कर सकते हो। तब भी मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए ये जो अलग सा वायर है, तो ये अलग सा आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह वायर को। और ये जो EST का जो G2 का वायर है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर लगा के दिखाया। तो दोस्तों ये सेम ही कनेक्शन है, मैं यहाँ पर एक अलग सा वायर लगाया और ये वायर को देखिए ये जो G2 पॉइंट है यहाँ पर मैं लगाया। अब कुछ भी पॉइंट पर G2 वायर को लगा सकते हो। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला वायर है ये G2 पॉइंट पर मैं लगाया। ठीक है, और G2 वायर को मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट ये जो G2 वायर है आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो G2 लाइन है आपको अच्छा करके देखिए कि इसका अंदर एक PF है। ये जो PF है, ये लाइन जो जा रहा है, तो इधर आप देख सकते हो ये 180 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन है। यहाँ पर ये बेस बोर्ड का अंदर ये कनेक्शन दिखा जाता है। देखिए 180 वोल्ट लाइन का साथ ये जो PF है, ये PF का कनेक्शन है। तो दोस्तों ये PF नेगेटिव का साथ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो
तो दोस्तों चलिए, अभी ये जो कनेक्शन है आपको इसी तरह कनेक्शन, इसको इसी तरह ये सब कुछ वायर के आपको सेटिंग करना पड़ेगा। आपको ये बेसबोर्ड को बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ भी पीसीबी के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह इसको साइड पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी तरीक़ा से इसको सेटिंग करना पड़ेगा। और बाकी इसका जो कुछ है चाइना पीसीबी का सब कुछ सेम ही है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चलिए सप्लाई देके आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका जो लाइट ये प्रॉपर आता है कि नहीं। आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो पीसीबी का लोगो, तोशिबा का लोगो, ये क्लियर आ गया, ठीक है। तो चलिए एक बार पिक्चर देके भी देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा मोड पर है, एक बार रिमोट लेके एवी मोड चेंज करके देखता हूँ। तो दोस्तों पिक्चर आ रहा है। और दोस्तों ये पिक्चर का कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है, हो सकता है ये पीसीबी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, पिक्चर टिप का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।